बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा की किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूं। बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल ये वीडियो है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अभी से ही ये काम कर लें ताकि हमें बकरा ईद पर कोई भी मुश्किल पेश ना आए और हम टेंशन फ्री रहें। लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार करेंगे जो कि हमें घंटों लग जाते हैं उसको कूटने और बनाने में। गरम मसाला स्पेशल तैयार करूंगी और टमाटर और मिर्चों को कैसे महफूज करते हैं वो भी आज इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो चलते हैं किचन में और आज की ये मज़ेदार सी वीडियो शुरू कर लेते हैं। यहाँ टमाटर है मेरे पास जो कि हर खाने में ही डाले जाते हैं। इनको कैसे महफूज करेंगे। हरी मिर्ची हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार करेंगे। लीमू भी हमारे पास हैं जो कि हम मुख्तलिफ़ डिशेज़ में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं टमाटर का यूज़ करूँगी। टमाटरों को ले लेना है अच्छे और साफ़ सुथरे से हों। ये ख्याल रखें कि ये ज़्यादा गले हुए ना हों। लाल टमाटर ले लें और इनको अच्छे से धोकर, और ये ख्याल रखें कि टमाटरों के ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए वरना हमारे टमाटर जल्दी ख़राब होने का अंदेशा है। अब ये बाउल ले लिया है मैंने जिसका एयर टाइट ढकना होना चाहिए। टॉपिंग इसकी नीचे हो और ऊपर की जानिब से हम इनको ऐसे रख लेंगे जैसे कि यहाँ पर मैं अपने टमाटर रख रही हूँ। ऊपर से कवर लगा देंगे और ये तकरीबन आपके ईद तक चल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, यानी कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर ख़राब भी नहीं होंगे। तो यहाँ हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने, सेम इनको मैंने भी वॉश कर लिया है और इनके डंठल वगैरह ऊपर की टॉपिंग निकाल रही हूँ। यहाँ एयर टाइट जार ले लेना है जिसका ढकना बिल्कुल परफेक्ट आए, तो उसमें हम ये अपनी मिर्चें रखते जाएंगे। ये भी आपकी तकरीबन एक हफ़्ता चल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अब इन मिर्चों में भी पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये ख्याल रखें आप। ऊपर से कवर लगा देंगे और इसको हम फ्रिज में एक हफ़्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो चलें अब हम अपनी लहसुन अदरक की बारी है। लहसुन अदरक को छीलते हुए और कूटते हुए हमें घंटों लग जाते हैं और हम बहुत ही मुश्किल हमें दरपेश आती है जब हम लहसुन अदरक को कूटते हैं, और जो जल्दी खाना बनाना हो तो उस वक्त हमें बहुत ही मुश्किल आती है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है लहसुन और इसके जवे अलहदा से कर रही हूँ। मैंने अपनी बेटी को साथ में मिला लिया है। बच्चों को भी काम पर लगा लिया करें, ये इनकी आदत हो जाती है और ये अच्छे तरीके से हो जाते हैं और काम भी हमारा जल्दी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर तमाम जवे मैंने लहसुन के अलहदा से कर लिए हैं। ऊपर से जो छिलके वगैरह हैं उनको रिमूव कर दें। अब यहाँ पर मैं 2 चम्मच भर कर रेगुलर आटा जो जिसका हम चपाती रोटी बनाते हैं वो इसमें शामिल कर दें और 1 चम्मच इसमें नमक का शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लें ताकि तमाम लहसुन की जवों पर हमारा नमक और आटा लग जाए। अब एक साफ़ कपड़ा ले लेना है। अगर आपके पास कोई कपड़े की थैली वगैरह है तो आप उसमें भी ये काम कर सकते हैं। अब इसको उठाकर तमाम को हमने एक गांठ सी बांध लेनी है और इसकी पोटली तैयार कर लेनी है। यहाँ पोटली मेरी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। अब अगर आपके पास थैली है तो आप इसी से ही कर लें। मेरे पास थैली नहीं थी तो इसलिए मैं इसको शॉपर में डाल रही हूँ। शॉपर में डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मसलना है। इसको हमने ज़्यादा ज़ोर से नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से मसलना है। जैसे हम कपड़े वगैरह धोते हैं उसी तरह से हमने इसको मसल लेना है अच्छे तरीके से, ताकि तमाम जब इसको रगड़ मिलेगी तो ये आटे और नमक के साथ ये अच्छे से इसका छिलका उतर जाएगा। ये देखें बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये छिलका उतरेगा इंशाल्लाह और बहुत ही आसानी से ये उतर कर सामने आएगा। कुछ लहसुन के जवों का तो छिलका वैसे ही उतर चुका है। अब इन तमाम लहसुन के जवों को हम छील लेंगे आसानी के साथ। है ना मज़ेदार सी और यूनिक सी ट्रिक, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके बहुत काम आएगी। तो तमाम लहसुन को मैंने यहाँ पर छील लिया है। अब छीलने के बाद इसको धोना भी है और धोकर इसको अच्छे से खुश्क भी करना है, ये ख्याल रखें। अदरक भी मैंने यहाँ पर छील ली है अच्छे तरीके से और यहाँ मैंने ले लिया है एक चॉपर। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो जूसर जग में भी आप ये काम कर सकते हैं। तमाम लहसुन और
मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और हाफ़ कप मैं इसमें ऑयल का शामिल कर रही हूँ और ऊपर से कवर लगा दूँगी। और इसको चॉपर को चलाना है हमने धीरे धीरे से, बंद करके खोलना है, बंद करके खोलना है, इसी तरह से चलाना है, एक ही रो में नहीं चलाना, ताकि हमारा इक्वल सा पेस्ट अदरक लहसुन का तैयार हो सके। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। देखें कितना मज़ेदार और बेहतरीन सा बना है। इसको भी हम अपने एक जार में डाल लेंगे और ये भी ख्याल रखें कि जिस जार में आप लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हों उसमें पानी का एक भी कतरा नहीं होना चाहिए। इसका कवर लगा दूंगी तो यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम आ रहे हैं अपने खुशबूदार और मज़ेदार से गरम मसाले की तरफ। यहाँ 3 मैंने चम्मच भर कर सफ़ेद ज़ीरे का लिया है, 3 से 4 बड़ी इलायचियाँ हैं, लौंग है मेरे पास 1 चम्मच और 1 चम्मच काली मिर्च है मेरे पास, बादियान के फूल हैं 3 से 4, दालचीनी की स्टिक्स हैं मेरे पास 5 से 7, जायफल है और ये जवतरी है मेरे पास 1 बड़ा पीस। और जायफल को हम तोड़ लेंगे और इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको निकाल देंगे और नीचे जो सॉफ्ट सी हमारी ये होती है इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ तेज़ पत्ते लिए हैं मैंने 3 से 4 अदद, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ 2 चम्मच मैंने धनिया के लिए हैं खुश्क, और खुशबूदार और मज़ेदार सा बनाने के लिए इसे हरी इलायचियाँ भी मैंने शामिल की हैं 5 से 7 अदद। अब इन तमाम मिसालों को हम मिक्स कर लेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे ताकि ये मज़ेदार सा और खुशबूदार सा हमारा मिसाला बनकर तैयार हो जाए। हल्की आंच पर इनको हमने 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। इनमें से एक मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसकी फ्लेम को हमने बंद कर देना है और हमने इसको ठंडा कर लेना है। याद रहे कि गरम मसाला जब भी हम भूनें तो उसको ठंडा करके पीसना है, गरम गरम को पीसना नहीं है। तो यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जनाब गरम मसाला खुशबूदार और मज़ेदार सा हमारा यहाँ रेडी है। अब आप चाहें बिरयानी बनाएं या आप पुलाव बनाएं या कढ़ाई या बीफ कोरमा बनाएं तो ये मज़ेदार सा मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसको भी एक कंटेनर में हम बंद कर देंगे और इसका कवर लगा देंगे। तो जनाब ईद पर रहें टेंशन फ्री और अपने घर वालों के लिए मज़े मज़े के खाने बनाएं। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट भी रेडी है, खुशबूदार सा और मज़ेदार सा गरम मसाला भी रेडी है और टमाटर हमारे और हरी मिर्चें तो पहले से ही फ्रिज में रख दी गई हैं। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको चंद एक ऐसी चीज़ें बताऊं कि जिससे आप अपने किचन में घंटों का काम मिनटों में कर लें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा की किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।